दोस्तों, मैं इस चैनल पर आपके लिए ऐसे ही रोमांटिक और अकेले में देखने वाली 18+ मूवी लाती रहती हूँ। आप इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। हेलो दोस्तों, फिल्म की शुरुआत में हमें एक घर दिखाया जाता है जहां एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ बंधी हुई है। जिसने भी उन दोनों को बांध कर रखा था वो उन्हें बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहा है, लेकिन वो लड़की हिम्मत करके वहां से बाहर निकलने की कोशिश करती है। वो अपने आप को छोड़ आती है और वहां से बाहर भागती है। जब वो अपने बॉयफ्रेंड के कमरे में जाती है तो उसका बॉयफ्रेंड उसे दूर जाने के लिए कहता है, क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड को पता था कि जिसने उन्हें बांधा है वो उसे मार डालेगा। वो लड़की भागने लगती है और उसका पीछा एक इंसान कर रहा होता है जिसके हाथ में हुक जैसा हथियार होता है। लड़की भागते हुए पहाड़ की चोटी तक पहुंच जाती है, लेकिन वो आदमी उसका पीछा नहीं छोड़ता, इसलिए वो पहाड़ से कूदकर अपनी जान दे देती है। इसके बाद हमें दो लोग दिखाई देते हैं। ये दोनों कपल होते हैं, इनका नाम माइक और सिरिल होता है। ये दोनों जंगल में कैंपिंग करने जाना चाहते हैं, इसलिए वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि यहाँ सबसे अच्छी जगह कौन सी है जहाँ पर ट्रैकिंग की जा सकती है। वहाँ का ऑफिसर उन्हें बताता है कि वो जंगल बहुत ही खतरनाक है, लेकिन वहाँ कहीं भी ट्रैकिंग की जा सकती है, इसलिए उन्हें ट्रैकिंग करते वक्त सतर्क रहना पड़ेगा। जंगल में ट्रैकिंग पर जाने से पहले वो दोनों अपना मोबाइल कार में ही छोड़ने का फैसला करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ट्रैकिंग के समय कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। दोनों जंगल का नक्शा देख अरे हुए कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें कहाँ ट्रैकिंग करनी चाहिए। तभी वहाँ एक महिला आती है, उसका नाम हीरा होता है। वो इस जंगल में रहती है। वो उन्हें बताती है कि जंगल बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन वहाँ सबसे खूबसूरत जगह है टिम्बर फोन, क्योंकि वो बहुत ही शांत और अलग थलग पड़ी हुई है। इसके बाद वो दोनों टीम को फॉल निकल जाते हैं। सिरिल इस ट्रिप से बहुत खुश होती है। वो और माइक एक दूसरे को किस करते हैं और एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने लगते हैं। वो इंटीमेट हो ही रहे होते हैं, तभी वहाँ 3 लड़के पहुँच जाते हैं। वो उन्हें परेशान कर रहे होते हैं और ये सिरिल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, क्योंकि वो लड़के उसे ही खो रहे थे। अभी उन लड़कों में से जुड़ी एक ड्रग बेचना चाहता है और वो माइक से कहता है कि अगर तुम इसे खरीद लोगे तो हम यहाँ से चले जाएंगे। मी गुस्से में अपना गन निकालना चाहता है, लेकिन सरल माइक को ऐसा करने से रोकती है। माइक उन्हें पैसे देता है और वो लड़के वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद माइक और सरल एक झरने के पास जाते हैं जहाँ उन्हें एक फॉरेस्ट ऑफिसर मिलता है जिसका नाम क्लाइंट होता है। वो उन्हें बताता है कि यहाँ बहुत से लोग घूमने आते हैं, क्योंकि ये जगह बहुत ही खूबसूरत है। माइक पूछता है कि यहाँ वो कैंपिंग कहाँ कर सकते हैं। क्लाइंट उसे एक झील के बारे में बताता है जहां वो कैंपिंग करने चले जाते हैं। उस लेक में नहाने जाती है। जब वो नहा के बाहर निकलती है तो उसके पीछे एक आदमी खड़ा होता है जो उसे पकड़ लेता है और उसे किडनैप करके अपने साथ ले जाता है। माइक जब उठता है तो देखता है कि सिरिल उसके आसपास नहीं है। वो शकील को ढूंढने लगता है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती है। तभी मैं को उन तीनों लड़कों में से 2 लड़के आते हुए दिखते हैं। उनमें से एक के हाथ में सिरिल की टॉवल होती है। माइक उन दोनों को बहुत ज्यादा मारता है। उनमें से एक आदमी भाग जाता है। माँ एक दूसरे से पूछता है कि उसकी गर्लफ्रेंड कहाँ है, तो वो कहता है कि उसे बिल्कुल भी नहीं पता, उसे सिरिल का टॉवल रास्ते में पकड़ी हुई मिली थी। माइक उस लड़के को पीटता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। माइक शरीर को खोजते हुए जंगल में भागने लगता है, लेकिन गलती से उसका पैर एक फंदे में फंस जाता है जिसके उसे बहुत दर्द होता है। तभी वहाँ पर कीड़ा आ जाती है। एडा माइक को अपने घर ले जाती है और उसका ट्रीटमेंट करती है। माइक की चोट बहुत गहरी होती है, इसलिए उसे भरने में कुछ समय लगता है। इरा उसके लिए चाय बनाती है। माइक उससे शेरिल के बारे में पूछता है। इडा उसे तसल्ली देती है कि वो उसे जरूर मिल जाएगी। तभी इडा के घर के बाहर रूडी आता है जो माइक को खोज रहा था, क्योंकि माइक ने ब्रूडी के आदमियों को पूरी तरीके से पीटा था। बिना माइक के लिए चाय लेकर आती है और उसे माइकल के नाम से बुलाती है। माइक को कुछ शक होता है और वो चाय नहीं पीता। वहीदा से पूछता है कि वो उसे माइकल कैसे बुला रही है, क्योंकि उसे उसकी दादी और माँ के अलावा किसी ने आज तक माइकल नहीं बुलाया। तभी माइक को याद आता है कि उसका पासपोर्ट रास्ते में चोरी हो गया था। हो न हो पासपोर्ट ईदा नहीं चुराया था। माइक वहाँ से जाने लगता है, लेकिन ईडा उसके ऊपर हमला कर देती है और उसे जाने नहीं देती। माइक और ईडा की लड़ाई होती है। माइक पीड़ा को बेहोश करके सिरिल को वहाँ खोजने लगता है। वो एक गुप्त दरवाजे के नीचे बेसमेंट में जाता है जहाँ बहुत सारे बच्चों को रिजर्व करके रखा था। माइक सिरिल को वहाँ देखता है जिसे उन्होंने वहाँ बांध रखा था। वो सिरिल की रस्सियाँ खोलता है। तभी वो आदमी जिसने सिरिल को किडनैप किया था वहाँ आ जाता है। वो एक खूब जैसे हथियार से माइक पर हमला करता है और माइक के सर पर हथौड़ा मारकर उसे बेहोश कर देता है। अकेले ही भागने लगती है। वो आदमी शरीर का पीछा करने लगता है, लेकिन तभी शरीर को फ्लाइट की कार दिखाई देती है तो क्लाइंट से मदद मांगती है। वो आदमी पीछे आ जाता है। क्लाइंट उस आदमी को डांटता है कि सरल वहाँ से कैसे भाग गई और एक रोड लेकर साहिल को बेहोश कर देता है। रात में शरीर को दुल्हन की तरह तैयार किया गया और माइक को दूल्हे की तरह। वो लोग उन दोनों की शादी करने वाले हैं। वो अजीब सा आदमी एडा का भाई भी कम होता है। एडा कहती है कि वो लोग बाइबल को बहुत मानते हैं और क्योंकि माइक और शेरिल ने शादी से पहले संबंध बनाए हैं, इसलिए इस बार से मुक्ति के लिए माइक और शरीर की शादी करा रहे
रहे हैं। फ्रेडरिक नसरीन को परेशान करने आता है और मई को दूसरे कमरे में लटका दिया जाता है। तभी वहाँ आती है और डेक्कन को वहाँ से भगा देती है। एडा और क्लाइड पति पत्नी है और वो सिरियल और माइक को जाकर बताते हैं कि वो दोनों माँ बाप कभी नहीं बन सकते, इसलिए वो चाहते हैं कि माइक और सरल उनके लिए बच्चे पैदा कर सके जैसे वो अपने पास रख सके। इसके बाद वो माइक और शरीर को एक ही कमरे में लाते हैं और उन्हें इंटीमेट होने कहते हैं जिससे सरल प्रेग्नेंट हो सके और उन्हें बच्चा मिल सके। अगली सुबह वहाँ आकर चेक करती है कि उन्होंने रात में कुछ किया या नहीं, लेकिन रात में वो दोनों इंटीमेट नहीं हुए थे। को बताता है कि अगर उन्होंने उसकी बात नहीं मानी तो वो रोज उन दोनों को तड़पाएगा। इधर डेक्कन एक ब्लेड से माइक के पेट को काट देता है और उसके ऊपर अल्कोहल डाल देता है जिससे माइक चिल्लाने लगता है। एडा भी शरीर की एक उंगली काट देती है। माइक को खोजते हुए वहाँ आता है, लेकिन कुछ देर पहले ही फ्लाइट में माइक की कार को झील में डुबा दिया होता है। वो ब्रूडी को कहता है कि वो दोनों यहाँ से जा चुके हैं और इसके बाद ब्रूडी वहाँ से चला जाता है। रात होती है और क्लाइंट और माइक और सिरिल को एक ही कमरे में ले जाती है और उन्हें इंटीमेट होने को कहती है। ऐसा नहीं करने पर उन्हें और भी ज्यादा सजा दी जाएगी। सर इलिमाई को समझाती है कि क्यों ना दोनों उनकी बात मान ले, लेकिन माइक को पता था कि बच्चा होने के बाद वो उसे मार देंगे, इसलिए वो शरीर को समझता है और इसके लिए मना करता है। शरीर की माँ ने कंप्लेंट कर दी थी कि उसकी बेटी गायब है, इसलिए एक ऑफिसर सरल और माइक को खोजते हुए उस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आती है। वो ऑफिसर क्लाइंट से वॉकी टॉकी में बात करती है। एक लाइट वही होता है जहां पर उसने माइक और सरल को रखा होता है, उसके साथ उसका पूरा परिवार भी होता है। जब वो ऑफिसर उससे उन लोगों के बारे में पूछती है तो क्लाइंट मुकर जाता है और कहता है कि उसे कुछ भी नहीं पता। वो ऑफिसर इसके बाद रूडी के पास जाती है और उससे कहती है कि अगर उसने उन दोनों को ढूंढ निकाला तो पुलिस उसे एक बहुत बड़ा इनाम देगी। लालच में आकर रूडी ऑफिसर को हेल्प करने के लिए हाँ कर देता है। इधर रात में डीकन सरल के पास जाता है और उससे करने की कोशिश करता है। सरल चिल्लाने लगती है जिसकी आवाज पीड़ा और क्लाइंट सुन लेती है और वो अपने भाई को जाकर रुकती है। रेडमी को समझा रही होती है कि उन्हें वो करना ही होगा जो वो कह रहे हैं। तभी शरीर हंसते हुए कहती है कि वो 2 महीने पहले से ही प्रेग्नेंट है। एडा और क्लाइंट का प्लान फेल होते दिखता है क्योंकि वो दोनों बाइबल को मानते हैं और बाइबल के अनुसार शादी से पहले प्रेग्नेंट होना पाप है। और उसका दोस्त के घर आते हैं, उसे शक होता है कि एक लाइट और ने मिलकर ही उन दोनों को किडनैप किया है। दोनों उनके घर के अंदर घुसते हैं। ब्रूडी बेसमेंट में आता है तो उसे वहाँ पर वही नजारा दिखता है जो माइक ने देखा था। वहाँ पर बहुत सारे बच्चे प्रिजर्व होते हैं। उसका दूसरा साथी एक दूसरे रास्ते को खोज लेता है, लेकिन क्लाइंट उसे जान से मार देता है, सीधा ब्रूडी को शूट कर देती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। जब क्लाइंट और मिलकर दोनों लाशों को ठिकाने लगा रहे होते हैं तभी क्या कहती है कि वो सिरिल का अबॉर्शन करेगी क्योंकि वो बच्चा पाप है, लेकिन क्लाइंट उससे कहता है कि अबॉर्शन करना भी एक पाप है। वो दोनों माइक और सरल को मारने का तय करते हैं और दूसरे कपल को पकड़कर बच्चे के लिए फिर से कोशिश करने की बात कहते हैं। इधर मौका देखकर माइक अपने आप को आजाद कर लेता है। जब फ्लाइट उसे मारने आता है तो वो एक चाकू से उसके गले पर वार करता है जिससे क्लाइंट कीजे गिर जाता है। माइक उसकी बंदूक चिनता है और उसे गोली मार देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। पीड़ा वहां आती है, वो क्लाइंट की लाश को देखती है। वो गुस्से में माइक के ऊपर चाकू से वार करती है जिसने माइक कमी हो जाता है, लेकिन सरल अपने आप को छुड़ाकर पीड़ा के सर पर एक रोड मारती है। वो उसे बेहोश कर देती है। माइक और सरल वहाँ से भागने लगते हैं। माइक लाइट की लाने की बात करता है जिससे वो हेल्प बुला सके। ऊपर जाकर खोजती है और मदद मांगती है, लेकिन उसके ऊपर हमला कर देता है। गरिल के हाथ में क्रॉस लगता है जिससे वो डेक्कन को जख्मी कर देती है। उससे वहाँ एक फोन मिलता है जिससे वो मदद बुलाती है। इसके बाद हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ माइक और सरल बहुत खुश हैं और उनकी एक छोटी सी बेटी भी हुई है। वो उसे कमरे में सुलाकर बाहर चले जाते हैं। तभी वहाँ पर कोई आता है जिसके हाथ में वैसा ही होता है जैसा कि डेक्कन इस्तेमाल किया करता था। इसके बाद ये फिल्म वही खत्म हो जाती है। ये फिल्म 2007 में आई थी और ScamDB रेटिंग है 5.2।